गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है द बिगेस्ट चोरी इन इस्लामिक हिस्ट्री, द कोहिस्तानी। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये कोहिस्तानी भाई के चैनल का वीडियो और बहुत ज्यादा इसके लिए रिक्वेस्ट आ रहा था कि इस पे रिएक्शन लेके आओ, इस्लामिक जो वीडियोस है उस पे। तो फाइनली आप लोगों के कहने पे लेके आ गए। तो स्टार्ट करते हुए ना किसी टाइम इसके। ये देखें, ये है अमेरिका के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी और ये है चाइना के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी। ये तो सिर्फ आम प्रेसिडेंट्स हैं, आज है और कल नहीं होंगे, और इनकी सिक्योरिटी ऐसी है। तो सोचे इंसानों की तारीख के सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी की सिक्योरिटी कैसी होगी। मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा, ये जगह दुनिया की सबसे हाई सिक्योरिटी जोन्स में से एक है। यहां की सिक्योरिटी सिर्फ जमीन तक नहीं बल्कि आसमान पर भी है, क्योंकि इस रोजे के छत के ऊपर से सिवाय परिंदों के किसी भी चीज को उड़ने की इजाजत नहीं है। मदीना की सिक्योरिटी का कंट्रोल रूम पूरी अरब दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रोल रूम है, और हर दिन हजारों फौजी 200 गेट्स पर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की हिफाजत करते हैं। पर वेट, ये सिर्फ जमीन की ऊपर की सिक्योरिटी है, लेकिन अगर जमीन के नीचे से भी कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे तक पहुंचने की कोशिश करे तो ऐसा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सऊदी अरब ने जमीन के नीचे हर तरफ साइज्मिक रेडार्स लगाए हैं। मतलब अगर मदीना की जमीन के नीचे कोई भी चीज थोड़ी सी भी हिली तो उसकी खबर सीधा सऊदी फौज तक पहुंचेगी, और फिर कुछ ही देर पूरे सऊदी में इमरजेंसी लग जाएगी। लेकिन ये सब तो सिर्फ आज की सिक्योरिटी है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। बल्कि कहा जाता है आज से 1000 साल पहले 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के अंदर घुसने की कोशिश की थी, और ऐसा करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया था। और ये सारी कहानी एक पुराने जमाने की किताब में लिखी हुई है, जो मेरे पास यहां पर कई पड़ी भी हुई थी। एक मिनट, ये है आज से 500 साल पुरानी अल समूदी की किताब, और इसी किताब में उन्होंने ये पूरी कहानी डिटेल से लिखी है। लेट्स सी इस किताब में क्या है। ये किताब लिखने वाला अल समूदी कहता है कि मैंने सुना है कि आज से बहुत साल पहले जब मुसलमानों की सबसे बड़ी एम्पायर अब्बासी खिलाफत छोटे छोटे हिस्सों में टूट चुकी थी, और छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने की वजह से हर तरफ मुसलमान आपस में ही लड़ रहे थे। यहां तक कि फलस्तीन भी मुसलमानों के हाथों से निकल चुका था। एग्जैक्ट इसी टाइम जब पिछले 500 साल में पहली बार मुसलमान कमजोर हो चुके थे, स्पेन के एक छोटे से गांव में 2 क्रिश्चियंस ने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। एक ऐसा प्लान जिसका अब तक मुसलमानों के किसी दुश्मन ने भी नहीं सोचा था। मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के अंदर घुस के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को अपने साथ ले जाए। लेकिन ऐसा करना कोई आसान काम नहीं था, इसीलिए सबसे पहले इन दोनों ने अपना भेष बिल्कुल बदल दिया। मुसलमानों की तरह दाढ़ी रखी और मुसलमानों की तरह कपड़े पहनकर ये दोनों मदीना की तरफ रवाना हुए। जैसे ये दोनों मदीना पहुंचे, इनकी लंबी लंबी दाढ़ी और कपड़ों को देखकर मदीना वालों को लगा कि ये तो बहुत नेक लोग हैं, और इन दोनों ने मुसलमान होने की इतनी अच्छी एक्टिंग की कि इन्हें मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के बिल्कुल पास ही एक घर मिला, और ये दोनों यहां रहने लगे। जिसके बाद ये दोनों मदीना में हर दिन अच्छे मुसलमानों की एक्टिंग करते थे। लेकिन जैसे ही रात होती थी, रात के अंधेरे में ये दोनों अपने खतरनाक प्लान पर काम शुरू करते थे। फॉर एग्जाम्पल, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा है, और इस रोजे से सिर्फ इतना दूर इन 2 आदमियों का घर था। इन दोनों ने अपने घर के अंदर से जमीन को खोदना शुरू किया ताकि ये अपने घर से टनल बनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे तक पहुंच सके, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को मदीना से अपने साथ ले जाए। ये दोनों रात को टनल्स खोदते थे
और दिन में ये सारी मिट्टी अपनी बोरियों में डालकर पास ही एक कब्रिस्तान में जगह जगह फेंक देते थे। ये इतना खतरनाक प्लान था कि मदीना के किसी मुसलमान को भी इन दोनों पर शक नहीं हुआ, बल्कि उन्हें लगता था कि ये दोनों सारी सारी रात इबादत करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए और इन दोनों का टनल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के करीब पहुंचने लगा और इवन इन्हें भी ऐसा लगने लगा था कि अब उनका ये प्लान कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अचानक उसी रात मदीना से बहुत दूर मुसलमानों के कैपिटल दमिश्क में मुसलमानों के सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ख्वाब देखा। इस किताब में लिखा है कि नूरुद्दीन के ख्वाब में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन जंगी को इन दोनों के खतरनाक प्लान के बारे में बताया। और इसमें लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन से कहा, ऐ नूरुद्दीन, मुझे इन दो गुंडों से बचाओ। नूरुद्दीन ये देखकर बहुत हैरान हुआ और अचानक नींद से उठ गया, लेकिन उसे लगा ये बस एक ख्वाब है और वो इसे बस इग्नोर करके सो गया। लेकिन सोते ही उसी रात नूरुद्दीन ने यही ख्वाब दोबारा देखा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन को इन दो आदमियों के चेहरे भी दिखाए। इस बार भी नूरुद्दीन दोबारा इस ख्वाब को इग्नोर करके सो गया, लेकिन तीसरी बार भी जब नूरुद्दीन ने यही ख्वाब दोबारा देखा, उसे समझ आ गई कि जरूर यहाँ से बहुत दूर मदीना में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हो रही है। नूरुद्दीन फौरन उठा और अपने गार्ड्स को रेडी होने का हुक्म दिया और फिर फुल स्पीड दमिश्क से मदीना की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही नूरुद्दीन मदीना पहुंचा, वहां सब बादशाह नूरुद्दीन को देखने के लिए जमा हुए और नूरुद्दीन ने ऐलान किया कि मेरी तरफ से पूरे मदीना के लिए खाने की एक बहुत बड़ी दावत है, आज रात खाने का इंतजाम किया जाए। और नूरुद्दीन ने हुक्म दी कि इस दावत में मदीना के हर आदमी का आना लाजमी है। जिसके बाद मदीना में एक बहुत बड़ा दस्तरखान बिछाया गया और मदीना का हर आदमी यहाँ खाना खाने आया। जब मदीना के सारे लोग जमा हुए, नूरुद्दीन एक एक को गिफ्ट्स देने लगा और गौर से हर एक के चेहरे को देखने लगा। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद नूरुद्दीन को वो दो लोग नजर नहीं आए जिन्हें नूरुद्दीन ने अपने ख्वाब में देखा था। और आखिर जब सब खाना खाकर चले गए, नूरुद्दीन ने उनसे पूछा कि क्या इस दावत में मदीना का हर आदमी आया था? लोगों ने कहा हाँ, सब आए थे सिवाय दो लोगों के, क्योंकि वो दो लोग हर टाइम इबादत में बिजी होते हैं और स्पेशली रात को तो ये दो कुछ ज्यादा इबादत करते हैं और हर वक्त अपने घर में ही रहते हैं। ये सुनते ही नूरुद्दीन को समझ आ गई और वो सीधा मदीना में इन दोनों के घर पहुंचा। और जैसे ही नूरुद्दीन ने इन्हें देखा, नूरुद्दीन हैरान रह गए, क्योंकि ये वही दो लोग थे जिन्हें नूरुद्दीन ने अपने ख्वाब में देखा था। नूरुद्दीन फौरन इन दोनों के घर के अंदर पहुंचा और इस घर के अंदर हर एक चीज को चेक करने लगा और आखिर जब उसने जमीन से एक कारपेट उठाया, यहां उसे इस घर के अंदर वो टनल मिला। नूरुद्दीन इस टनल के अंदर गया और देखा कि ये दो वाकई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। ये देखकर नूरुद्दीन इन दोनों को घसीट कर सबके सामने मदीना के बाजार लेकर आया और फिर मदीना के लोगों को जमा करके इन दोनों को फांसी की सजा दे दी गई ताकि आइंदा कोई ऐसा करने का सोच भी ना सके। और इस तरह आज से 800 साल पहले नूरुद्दीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लिया। वाह, क्या कहानी है। बल्कि ये कहानी तो हमने बचपन से बार बार सुनी, लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा मसला है और वो मसला ये है कि ये कहानी बिल्कुल फेक है। ना ये दो लोग कोई टनल्स बना रहे थे और ना नूरुद्दीन ने कोई ख्वाब देखा था। और मुझे पता है अब आप कहेंगे कि हमें ये कहानी सुनाने की क्या जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि हम सब ने बचपन से बहुत सारी कहानियां सुनी, रिश्तेदारों से, बड़ों से, इंटरनेट से, जिन्हें हम आज तक बिल्कुल सही समझते हैं, लेकिन वो सारी बिल्कुल गलत कहानियां हैं। और अब तो एआई और यूट्यूब की वजह से ऐसी ऐसी कहानियां बन रही कि इन शॉर्ट जो भी ये वीडियो देख रहा है, आज के दौर में हर बात बहुत ही सोच समझकर और रिसर्च करके माननी है। और मैं तो कहता हूं कि अगर कोई भी ऐसा नहीं करेगा, उसके साथ भी वही होगा। एक मिनट, क्या मतलब ये कहानी झूठ है? आपने अभी खुद कहा है कि ये कहानी इस किताब में लिखी हुई, तो फिर ये झूठ कैसे है? ये बात सही है कि ये कहानी इस किताब में लिखी हुई है और इसमें लिखा है कि नूरुद्दीन ने ये ख्वाब देखा था, लेकिन ये किताब खुद नूरुद्दीन के मरने से 300 साल बाद लिखी गई है। और इसने भी इस किताब में सिर्फ लिखा है कि मैंने किसी से सुना है
किससे सुना है, सुनी कब सुनाई सुना है, बात तो एक ये नहीं दूसरे बताया। जाने तक नूरुद्दीन ही की change जिंदगी हो पर जाती लिखे जाने वाली असल बहुत किताब अच्छा ये वीडियो नहीं, था, बल्कि एक ये सबक किताब वीडियो है। इमाम इब्ने असीर की किताब, जिसके 10 वॉल्यूम्स हैं, और ये किताब नूरुद्दीन के मरने के सिर्फ कुछ ही साल बाद लिखी गई, और इसमें नूरुद्दीन की जिंदगी की हर छोटी से छोटी बात लिखी है। वो कैसे उठता था, कैसे बैठता था, नूरुद्दीन दिखता कैसे था, बल्कि इसमें यहां तक लिखा है कि नूरुद्दीन के पास कबूतर कितने थे। लेकिन इस पूरी किताब में ये टनल वाली कहानी कहीं पर भी नहीं लिखी। अगर ये कहानी सच होती तो ये बंदा ना लिखता। अच्छा चलो ये तो ठीक है, लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के ख्वाब में आकर मदद नहीं कर सकते? क्यों नहीं आ सकते? आ सकते, लेकिन अपनी मदद के लिए नहीं, बल्कि उस बंदे की मदद के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरुद्दीन या मेरे या आपके मदद की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने खुद कहा है कि रसूलुल्लाह की हिफाजत मैं ये खुद चीज़ मेरे को भी करूंगा। समझ में नहीं आया। और खुद इतने सोचो, बड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि मैसेंजर है। वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितनी जंगें लड़ी, लेकिन एक भी जंग में उनका कोई भी दुश्मन उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में थे तब भी, और दुनिया से जाने के बाद भी, अल्लाह के सिवा किसी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन यार ऐसे कैसे हो सकता है कि ये कहानी झूठ है? मैंने तो बड़े बड़े स्कॉलर्स से ये कहानी अपने कानों से सुनी है। वो दो यहूदी जो हुजूर के जसद अतर को निकालने के लिए आए थे, इसका जवाब तो सिर्फ यही हो सकता है कि वो भी सिर्फ इंसान ही थे, और किसी भी इंसान से गलती हो सकती है। और क्या पता अगर आज ये स्कॉलर्स दुनिया में होते तो वो इस कहानी के खिलाफ इन प्रूफ्स को देखकर इस कहानी को भी बाकी कहानियों की तरह छोड़ देते। सो गाइस ये था वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। और मेरे मन में एक ना लॉजिकल सवाल, जब ये स्टोरी चल रही थी ना, वो तो बाद में बता दिया कि ये फेक स्टोरी है, तो एक लॉजिकल बात चल रहा था कि इतने बड़े दुनिया के वो मैसेंजर है सब, ठीक है, इस्लाम धर्म के लास्ट मैसेंजर है, ठीक है, उन्हें बोला जाता है, वो क्रिएटर के सबसे ज्यादा प्यारे प्रॉफिट है, तो उनको कैसे मदद की जरूरत पड़ सकती है? उन्हें तो प्रोटेक्ट करने वाला तो क्रिएटर है ही, मतलब दिल ठीक में है, ये था ही ये कि था ये बात, गलत हाँ, है ये, कि ये ये गलत story। है या ये स्टोरी एक फेक हो सकती है। लेकिन लास्ट में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया इन्होंने कि हर स्टोरी पे यकीन नहीं किया जा सकता जब तक ये प्रूफ नहीं है। और हम ऐसे नहीं है, हम रियलिटी बता रहे हैं कि ठीक है, हमें हर धर्मों के बारे में हम पढ़ते हैं तो हम पहले ना रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि क्रॉस चेक करते हैं कि लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है, किसी भी किताब में, जैसे कि कोई भी धर्म की किताब हो, ठीक है, उस पे ये लिखा हुआ है कि नहीं चीजें, उसके बाद यकीन करते हैं। और हम ऐसे मिथ पे कभी यकीन नहीं करते, ऐसे अंधविश्वास पे कभी यकीन नहीं करते जो पूर्वजों को बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत ठीक है, दादी नानी बहुत सारी स्टोरी हमें बनाते बताते थे। हैं, लेकिन अभी बड़े होने के बाद ये चीजें समझ आ रही, कितनी सारी स्टोरीज थी वो बिल्कुल फेक थी, और उसको बचपन में हम सोचते थे हाँ वो यार, रियलिटी रियल में है। ऐसा हुआ था। लेकिन ये चीज है कि देखो कितने भी, बहुत ही अच्छी वीडियो थी ये, जो लास्ट में इन्होंने बोला कि कितने भी बड़े स्कॉलर हो, अच्छे स्कॉलर जिनको आप देखते हो, तो इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, ठीक है, तो इसलिए कभी भी कोई भी चीज को, आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसको बहुत ही अच्छे से रिसर्च करो कि वो रियल है या फेक है, उसके बाद ही आप ट्रस्ट करो। सो गाइस ये था वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा, आप क्या सोचते हो, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।